इस वीडियो में आज हम बात करेंगे गांधी युग के बारे में। ठीक है, गांधी युग। इसे थोड़ा हम जूम कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जबकि प्यार से इन्हें लोग भाई कहते थे। इनके पिता करमचंद गांधी राजकोट शहर में दीवान थे। इनकी माता पुतलीबाई थी। 1883 में 14 वर्ष की अवस्था में कस्तूरबा गांधी से इनका विवाह हो गया। इनके 4 पुत्र थे, हीरालाल, मणिलाल, रामदास और देवदास तथा यमुनालाल बजाज और को इनका 5वां दत्तक पुत्र कहा जाता है। अगला पॉइंट है, 1888 ईस्वी में ये अपनी उच्च शिक्षा के लिए लंदन चले गए और वहाँ वकालत की पढ़ाई पूरी करके बैरिस्टर बने। अगला पॉइंट है कि 1891 में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे और बम्बई तथा राजकोट में वकालत आरंभ की। नेक्स्ट, एक गुजराती व्यापार दादा अब्दुल का केस लड़ने के लिए 1893 में वे दक्षिण अफ्रीका चले गए, जहां उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा। आगे हैं, 1894 में वहीं रहकर सामाजिक कार्य तथा वकालत करने का फैसला लिए और नेटाल इंडियन कांग्रेस की नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। दक्षिण अफ्रीका में नटाल क्षेत्र के समीप डरबन में पीटर मार्टिन वर्क स्टेशन पर इन्हें ट्रेन से नीचे धकेल दिया गया, क्योंकि प्रथम श्रेणी में भारतीयों और कुत्तों को जाना मना था। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार को गांधी जी से माफ़ी मांगनी पड़ी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने भारतीयों के लिए अपना पहला सत्याग्रह किया। 1901 ईस्वी में महात्मा गांधी भारत के लिए रवाना हुए तथा दक्षिण अफ्रीका से बसे भारतीयों को आश्वासन दिया कि वे जब भी आवश्यकता महसूस करेंगे, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आवश्यकता महसूस करेंगे वे वापस लौट आएंगे। आगे है, कि 1903 में जोहान्सबर्ग में वकालत का दफ्तर खोला। इन्होंने 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में शिल्पकार कालेन वाख की मदद से फिनिक्स फर्म की स्थापना किया। महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका लिखी, जो कई भाषाओं में प्रकाशित हुए, किंतु इसका प्रकाशन उर्दू भाषा में नहीं हुआ। आगे पॉइंट है कि 1906 ईस्वी में आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत लिया। एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में प्रथम सत्याग्रह अभियान आरंभ किया। उसके बाद अगला है कि 1907 ईस्वी में ब्लैक एक्ट भारतीयों तथा अन्य एशियाई लोगों के जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध सत्याग्रह किया। 1908 में सत्याग्रह के लिए जोहान्सबर्ग में प्रथम बार कारावास दंड आंदोलन जारी रहा तथा द्वितीय सत्याग्रह में पंजीकरण प्रमाण पत्र जलाए गए। 1908 ईस्वी में पहली बार महात्मा गांधी को जेल हुआ। जून 1909 ईस्वी में भारतीयों का पक्ष रखने इंग्लैंड रवाना हुए और नवंबर में दक्षिण अफ्रीका से वापसी के समय जहाज में हिंदी स्वराज नामक पुस्तिका लिखी। मई 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग के निकट टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की, जो वर्तमान में गांधी आश्रम के रूप में विख्यात है। 1913 ईस्वी में रंगभेद तथा दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सत्याग्रह जारी रखा।
मोहनदास करमचंद गांधी ने द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया, जिसमें 2000 भारतीय खदान कर्मियों के न्यूकासल से नेटाल तक की पद यात्रा की। दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मान लिया। महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मान लिया। आगे है कि महात्मा गांधी के आंदोलन की प्रेरणा रूस के विद्वान लियो टॉल्स्टॉय से मिली है। इन्हीं से महात्मा गांधी सर्वाधिक प्रभावित थे। महात्मा गांधी को भूख हड़ताल की प्रेरणा जर्मन विद्वान रस्किन से मिली। महादेव देसाई महात्मा गांधी के सचिव थे। महादेव देसाई महात्मा गांधी के सचिव थे। अमेरिकी पत्रकार मिलर महात्मा गांधी का सहयोगी था। आगे पॉइंट है कि महात्मा गांधी की कौन कौन सी उपाधियां थी उसके बारे में देखेंगे। इसमें है कि अंग्रेजों ने गांधी जी को सार्जेंट की उपाधि दी। क्योंकि गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना में बहुत से भारतीयों को भर्ती करवाया। अंग्रेजों का सहयोग करने के कारण महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। किसकी? केसर ए हिंद की उपाधि। अगला है कि चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी की उपाधि दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। आगे है कि जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें बापू की उपाधि दी थी। बापू की उपाधि किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दिया। विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा। आगे है शेख मुजीबुर रहमान ने इन्हें जादूगर की उपाधि दिया। खुदाई खिदमतगार संस्था ने मंगल बाबा की उपाधि दिया। आइंस्टीन ने कहा कि आने वाले 100 या 200 साल के बाद शायद ही कोई विश्वास करे कि ऐसे हाड़ मांस के शरीर वाला व्यक्ति इस पृथ्वी पर था जिसने इतना बड़ा आंदोलन कर दिया। आगे है कि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी भारत लौट आए। आज भी इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने अहमदाबाद के समीप कोचरब नामक स्थान पर 1915 ईस्वी में ही एक आश्रम स्थापित किए, जो आगे चलकर साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाने लगा। इस आश्रम के लिए धन अम्बालाल साराभाई ने दिया। इस आश्रम के अंदर महात्मा गांधी की कुटिया हृदय कुंज कहलाता था। क्या? हृदय कुंज। आगे है कि 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया। इसकी अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजूमदार कर रहे थे। देखिए, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में 1916 महात्मा गांधी ने भाग लिया, लेकिन इसकी अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजूमदार कर रहे थे। आगे है कि इस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण के नीले जमींदार के तिनकठिया पद्धति की जानकारी दी और उन्हें चंपारण आने का आग्रह किया। 1917 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा के साथ महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे और वहां सफल सत्याग्रह की। अंग्रेजों ने तिनकठिया प्रणाली की पद्धति समाप्त कर दी। यह आंदोलन नील्हे जमींदार के विरुद्ध था।
यह भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल आंदोलन था। इसकी सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा गांधी की उपाधि दिया। किस चीज़ की? महात्मा गांधी की उपाधि दिया। आगे है कि 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने खेरा सत्याग्रह किया और किसानों के बढ़े हुए टैक्स को माफ़ कराया। 1918 ईस्वी में ही महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह में पहली बार महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। किस चीज़ का? भूख हड़ताल का प्रयोग। महात्मा गांधी के आंदोलन के 4 चरण थे। पहला सत्याग्रह, दूसरा भूख हड़ताल, तीसरा बहिष्कार और चौथा हड़ताल। आगे है इसे बिना दलील, बिना अपील अब यहाँ पे है रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919। भारतीय क्रांति को दबाने के लिए सिडनी के रॉलेट एक्ट सिडनी रॉलेट एक्ट ने एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी एक्ट लाया, जिसके तहत शक के आधार पर पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। 30 मार्च 1919 ईस्वी को स्वामी श्रद्धानंद ने कर मत दो आंदोलन किया, जबकि कर मत दो का नारा वल्लभ भाई पटेल ने दिया है। 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी द्वारा देशव्यापी हड़ताल किया गया। 8 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस सत्याग्रह का केंद्र पंजाब में था। उसके बाद है कि इसे बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील का कानून कहा गया है। गांधी जी ने इसे काला कानून कहा है। कानून के तहत पंजाब के 2 नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। अगला पॉइंट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड में है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे और जनसभा की शांतिपूर्ण संचालन कर रहे थे। इसी समय इस समय भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड था। तो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर ने गोरखा रेजिमेंट के ब्रिगेडियर आर डायर को जलियांवाला बाग भेजा, जहां आर डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। आगे है कि आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या तो यहाँ पे 379 थी, लेकिन वास्तव में इससे कहीं ज़्यादा लोग मारे गए। हंसराज नामक भारतीय ने जलियांवाला बाग की सूचना अंग्रेजों को दी थी। जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण पूरे भारत में विरोध हुआ। गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दिया। डॉक्टर शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस ने इस घटना की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में बनाई गई इस समिति ने कहा कि यह जनरल डायर द्वारा जल्दबाजी में लिया गया मूर्खतापूर्ण कदम था। अंग्रेजों ने इसके जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया। इस आयोग में 3 भारतीय और 5 अंग्रेज सदस्य थे। इस कमीशन में जनरल डायर को सही ठहराया गया और जनरल डायर को लंदन में सम्मान के रूप में तलवार और 2600 पाउंड की धनराशि दिया गया। कहाँ? लंदन में दिया गया। 1940 में उधम सिंह ने लंदन जाकर जनरल ओ डायर को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। आगे है देखते हैं आगे है कि यह आयरलैंड से प्रेरित था। इसकी शुरुआत 2 चरणों में हुई। पहला चरण बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में महाराष्ट्र से प्रारंभ किया। इसी के दौरान उन्होंने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक कहा था, जिस कारण ये उस पर केस करने लंदन चले गए और 1918 ईस्वी में होम रूल का पहला चरण समाप्त हो गया।
रिमार्क में है कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक कहा जाता है। इनकी अर्थी को महात्मा गांधी तथा शौकत अली ने कंधा दिया। आगे है होम रूल का दूसरा चरण सितंबर 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। इनका होम रूल आंदोलन पूरे भारत में फैल गया, किंतु अंग्रेजों ने एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया और जब 1918 ईस्वी में उन्हें छोड़ा तो होम रूल आंदोलन पूरी तरह समाप्त हो चुका था। होम रूल का उद्देश्य प्रांतीय स्वायत्तता थी। स्वायत्तता मतलब राज्यों का स्वशासन, प्रांतीय स्वायत्तता मतलब राज्यों का स्वशासन थी। आगे है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन में है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने मुसलमानों से यह वादा किए थे कि वे तुर्की का विभाजन नहीं करेंगे, किंतु प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने तुर्की का विभाजन कर दिया, उसे आपस में बांट दिया। इसका विरोध तुर्की के खलीफा ने किया। भारत में इसी विभाजन के विरोध में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया। खिलाफत आंदोलन को मोहम्मद अली जिन्ना तथा शौकत अली ने शुरू किया था। खिलाफत आंदोलन को भारत में मोहम्मद अली जिन्ना तथा शौकत अली ने शुरू किया था। अखिल भारतीय खिलाफत की बैठक दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई थी। 23 नवंबर 1919 ईस्वी को इसकी अध्यक्षता में महात्मा गांधी ने कर दिया था खिलाफत आंदोलन का। फिर यहाँ पे है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर अंग्रेजों ने तुर्की के विभाजन को रद्द कर दिया तथा भारत में खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। महात्मा गांधी के मुसलमानों का भी सहयोग प्राप्त हो गया। आगे है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में है असहयोग आंदोलन में कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया यह पहला जन आंदोलन था, क्योंकि इसमें पूरे देश की जनता ने भाग लिया था। महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि हम सब मिलकर अहिंसक रूप से अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करें तो निश्चित ही 1 वर्ष में आज़ादी मिल जाएगी। महात्मा गांधी के कहने पर ही वकीलों ने न्यायालय जाना छोड़ दिया, विद्यार्थियों ने अंग्रेजों का स्कूल छोड़ दिया, नाई, धोबी, मोची, बावर्ची ने अंग्रेजों का काम करने से मना कर दिया। लोग अंग्रेजों के वस्तुओं को खरीदना छोड़ दिए और दुकानदार उसे बेचना छोड़ दिए। इससे अंग्रेजों को भारी नुकसान हुआ, किंतु यह आंदोलन आज़ादी नहीं दिला सकता था। दक्षिण भारत से असहयोग आंदोलन गोपालाचारी ने किया। इसी आंदोलन के दौरान मौलाना मजहरुल हक ने पटना में सहाकत आश्रम की स्थापना की। CR दास और मोतीलाल नेहरू प्रारंभ में इस आंदोलन का विरोध किया, किंतु बाद में वे भी इस आंदोलन से जुड़ गए। इस आंदोलन में जेल जाने वाले पुरुष CR दास थे तथा पहली महिला बसंती देवी थी। आगे है कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर के चौरा चौरी में भीड़ ने 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया। इस घटना
से महात्मा गांधी गुजरात में थे। इस घटना के समय महात्मा गांधी गुजरात में थे। इन्होंने इस हिंसा के आहत से होकर 12 फरवरी 1922 ईस्वी को यह आंदोलन स्थगित कर दिया। महात्मा गांधी ने इस कदम का पूरे भारत में विरोध हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यदि कश्मीर किसी गांव का हिस्सा हुआ तो उसकी सजा कन्याकुमारी के किसी गांव को क्यों दी जाए। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जब जनता का उत्साह अपने चरम पर था तो गांधी जी द्वारा आंदोलन स्थगित करना एक मूर्खता निर्णय था। 10 मार्च 1922 को जनता को भड़काने के आरोप में गांधी जी को 6 वर्ष जेल की सजा हुई। 1924 ईस्वी में गांधी जी को खराब स्वास्थ्य के कारण जेल से रिहा कर दिया गया। 1924 ईस्वी में गांधी जी ने बेलग्राम कांग्रेस अध्यादेश, जो कि केरल में है, यानी कि बेलग्राम केरल की जिसकी अध्यक्षता की थी। आगे है स्वराज दल। स्वराज दल में है कि 1922 ईस्वी में कांग्रेस ने के गया अधिवेशन में स्वराज पार्टी का गठन की चर्चा हुई। 1 जनवरी 1927 ईस्वी को स्वराज पार्टी का गठन इलाहाबाद में हो गया। इसके पहले अध्यक्ष सी.आर. दास तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू बने, जो इस पार्टी के संस्थापक थे। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था कि केंद्रीय विधानसभा में घुसकर सरकारी काम में बाधा डालना। इसके लिए उन्होंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और जनता से यह वादा किया कि वे कोई भी सरकारी पद नहीं लेंगे। केंद्रीय विधानसभा के 100 सीटों में स्वराज दल में 42 सीटें प्राप्त हुई, जिसका कारण 1927 ईस्वी में चुनाव के स्वराज पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनी। सरकारी काम में बाधा डालना, दूसरा राज्यों की स्वायत्तता यानी कि स्वतंत्रता, और है एक डोमिनियन स्टेट। आगे है कि स्वराज दल ने कमीशन की रिपोर्ट द्वारा नहीं लागू होने दिया था जाति की उच्चता को बरकरार रखने की बात कर रहा था। स्वराज दल में मूडी मैन कमीशन का भी रिपोर्ट पारित नहीं होने दिया, जो राज्यों में स्वतंत्रता न लाकर द्वैध शासन का बात कर रहा था। आगे है कि विट्ठल भाई विधानसभा के पहले भारतीय अध्यक्ष बने। ये स्वराज दल के थे। आगे है कि मोतीलाल नेहरू ने भी सरकारी पद ले लिया, जिस कारण जनता का विश्वास इस पार्टी से उठने लगा। 1928 ईस्वी में यह पार्टी समाप्त हो गई। आगे है कि एक मिनट, आगे है कि बालसाड़ सत्याग्रह 1924 या गुजरात के बालसाड़ से डकैती कर यानी कि टैक्स के विरुद्ध में प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों के डकैती कर टैक्स को रद्द करना पड़ा। इसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। आगे है कि वाईकोन सत्याग्रह। आगे यहाँ पे वाईकोन सत्याग्रह 1924-25। यह केवल मालवाड़ तट से प्रारंभ हुआ। इजवा जनजाति के लोग को मंदिर के आगे के रास्ते पर जाने से मना कर दिया, यानी कि रोक दिया। आगे है रोक दिया गया।
और जिसके विरुद्ध टी.के. माधवन ने यह आंदोलन प्रारंभ किया। यह आंदोलन सफल भी रहा। आगे है साइमन कमीशन, यानी कि 1919 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम में कहा गया था कि अधिनियम पारित होने के 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी जो यह जांच करेगी कि भारत एक मिनट कि भारत साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी क्योंकि उसे आशंका थी कि 2 वर्ष बाद लेबर पार्टी का सरकार भारत समर्थक सदस्यों वाले वैधानिक आयोग की नियुक्ति कर सकती है, किंतु भारतीयों में आपसी मतभेद बहुत अधिक था, जिस कारण भारत के राज्य सचिव वर्केन हेड ने 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन का गठन करवाया। इस 7 सदस्य वाले आयोग के सभी अंग्रेज सदस्य थे। इसके अध्यक्ष साइमन थे। क्लीमेंट एटली भी इसके सदस्य थे। आगे जाकर ब्रिटेन का पीएम भी बने ये। साइमन कमीशन 1919 ईस्वी में की अधिनियम की जांच करने आया था। इसका मूल नाम इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन यानी कि भारतीय वैधानिक आयोग था। फरवरी 1928 ईस्वी को जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो अत्यधिक विरोध हुआ इसका। इसी विरोध प्रदर्शन में पंजाब में लाला लाजपत राय के ऊपर साइंस के नेतृत्व में सैंडर्स के नेतृत्व में पुलिस लाठी चार्ज हो गई, जिसमें चोट लगने वाले लाजपत राय की मृत्यु हो गई। आगे है लाला लाजपत राय ने कहा कि मेरे पीठ पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। सैंडर्स की हत्या का आरोप लगाकर भगत सिंह को फांसी दे दिया गया। समस्त भारत ने इस आयोग का विरोध किया और श्वेत कमीशन कहा। दक्षिण भारत के जस्टिस पार्टी तथा यूनियनिस्ट पार्टी ने इसका समर्थन किया। विरोध के बावजूद साइमन कमीशन ने 1930 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट दे दी। साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ। आगे है कि इस अधिनियम के द्वारा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। इसी अधिनियम के द्वारा पहली बार भारतीय प्रांतीय चुनाव 1937 में करा दिया गया। तो याद रहे कि प्रांतीय चुनाव कब कराया गया था, तो 1937 ईस्वी में। इस चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत हासिल हुई। 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बन गई। पंजाब तथा सिंध में मुस्लिम लीग की सरकार भी बनी। नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में आया था। साइमन कमीशन के विरुद्ध के कारण भारत के राज्य सचिव वर्केन हेड ने भारतीयों को यह चुनौती दी कि यदि सर्वसहमति से वह अपना कानून बना लेंगे तो मैं उसे ब्रिटेन में पारित करा दूंगा। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट तैयार किया, जिसका मुख्य उद्देश्य था स्वायत्त राज्य यानी कि डोमिनियन स्टेट की स्थापना करना था, किंतु मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार नहीं की, जिस कारण नेहरू रिपोर्ट पारित नहीं हो सका। आगे है कि 14 सूत्री जिन्ना फॉर्मूला। नेहरू रिपोर्ट के प्रति उत्तर में जिन्ना ने 14 सूत्री जिन्ना फॉर्मूला दिया। अंग्रेजों ने इसे भी स्वीकार नहीं किया। आगे है लाहौर अधिवेशन 1929। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि हर 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। इसी कारण 26 जनवरी 1949 ईस्वी को संविधान बनने के बावजूद 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। इसी अधिवेशन में लाहौर में रावी नदी के तट पर मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया और कहा कि मध्य रात्रि पर
जब पूरी दुनिया सो रही है, भारत अपनी स्वतंत्रता की नींव रख रहा है। अगले वीडियो में हम दांडी मार्च से आगे देखेंगे। थैंक यू।